देखिए दोस्तों, आज हम आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन के बारे में बात करेंगे। आइसोटोप इनको समस्थानिक कहते हैं। आइसोटोप पे बोलते हैं। पी का मतलब क्या हो गया, इनमें प्रोटॉन की संख्या है वो सेम होती है। एक ही तत्व के परमाणु होते हैं इनमें आइसोटोप्स में। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो सेम होती है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है वो डिफरेंट होती है। तो क्या लिखेंगे आइसोटोप के बारे में? एक ही तत्व के परमाणु होंगे, एक ही तत्व के परमाणु इनमें क्या सेम होंगे? प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो समान होंगी। द्रव्यमान संख्या को ऐसे लिखते हैं, तो द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है वो अलग अलग होंगी। तो एक ही तत्व की परमाणु जिनमें प्रोटॉन या परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम, लेकिन द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है वो अलग अलग होती है। प्रोटॉन की संख्या सेम होंगी इसमें। आइसोटोप है तो एक ही तत्व के परमाणु हैं, इसलिए इनको जो पीरियोडिक टेबल है उनमें इनकी पोजीशन है वो सेम होती है। एक ही तत्व के परमाणु होने के कारण पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन सेम होती है। आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट होती है। आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये किस पे डिपेंड करेंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु संख्या होती है उस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनमें प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या है वो सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम हो जाएंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या या अपन लिख सकते हैं परमाणु संख्या पर डिपेंड करती हैं, पर निर्भर रहती हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी समान होगा। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये द्रव्यमान संख्या मास होता है उस पर डिपेंड करती है। तो इनमें द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड करती हैं। तो इस प्रकार देखा कि आइसोटोप क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु संख्या है वो सेम होती है, और इनकी द्रव्यमान संख्या या जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो डिफरेंट होती है।
एक ही तत्व के परमाणु होने के कारण इनकी पीरियोडिक टेबल है उसमें इनकी पोजीशन है वो सेम होती है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, आइसोटोप के एग्जाम्पल है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं 1H1 1H2 और 1H3। 1H1 को प्रोटियम कहा जाता है, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं और 1H3 है इसको ट्राइटियम कहते हैं। अब ये 3 समस्थानिक है, इनमें अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इसमें जितनी परमाणु संख्या है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो तीनों में परमाणु संख्या सेम है तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों में सेम हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या सेम होगी तो प्रोटॉन की संख्या क्या है, जितने परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या भी तीनों में सेम हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या इनमें द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी, तो इनमें तो 1 - 1 0 हो जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या। ड्यूटेरियम में 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगी और ट्राइटियम में 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगी। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो प्रोटियम में 1 है द्रव्यमान संख्या, ड्यूटेरियम में 2 और ट्राइटियम में 3 है परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनकी संख्या सेम दे रखी है, जबकि न्यूट्रॉन और जो द्रव्यमान है द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग दे रखी है। इसी प्रकार कार्बन है, कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं 6C12 6C13 और 6C14। तो कार्बन के 2 समस्थानिक है सेम, इसी प्रकार उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या है वो निकाल सकते हैं। अब आगे अपन आइसोबार के बारे में बात करेंगे। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार को समभारिक कहा जाता है। आइसोबार को क्या कहते हैं? समभारिक। तो समभारिक सम में से सेम, भारिक में से भार, जो मास द्रव्यमान है वो सेम होता है। इनके तत्व हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अलग तत्व अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग तत्व के परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या है एक का मान है वो समान होता है, जबकि जो परमाणु संख्या है Z या प्रोटॉन की संख्या है इनका मान अलग अलग होगा। तो समभारिक किनको बोलते हैं? अलग तत्व के परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या वो सेम होती है लेकिन प्रोटॉन या जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग होती है। इनकी अलग अलग तत्व होने के कारण इनको पीरियोडिक टेबल है उसमें इनकी पोजीशन है वो अलग अलग होती है, यानी सेम नहीं होगी। तो आइसोबार की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होगी? अलग होगी। आइसोबार है इनमें द्रव्यमान संख्या सेम है, द्रव्यमान संख्या है
सेम है इसका मतलब क्या हुआ, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी है वो द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड करती हैं। तो आइसोबार की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। सेम, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करती है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट होंगी। आइसोबार के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके दो आइसोबार लिखते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के। कार्बन 6C14 और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और इसकी द्रव्यमान संख्या है वह 14 होती है। तो इनमें द्रव्यमान संख्या है वो सेम दे रखी है, इसलिए ये एक दूसरे के आइसोबार होते हैं। इसमें आपको अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होंगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो परमाणु संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 और नाइट्रोजन में 7 हो जाएंगी। न्यूट्रॉन की संख्या 14 में से 6 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 8, और 7 में से 14 में से 7 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 7। तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या है वो भी अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या 14 है, दोनों में सेम है, तो द्रव्यमान संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है वो डिफरेंट होती है। आइसोबार होते हैं, इनमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका योग सेम होता है। आइसोबार में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग है वो सेम होगा। यहाँ देखते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग 8, 6, 14 होते हैं, 7 और 7 14 होते हैं, तो आइसोबार में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग सेम होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है, पोटेशियम की 19 और कैल्शियम की 20। ऑर्गन में द्रव्यमान संख्या है वो 40 होती है, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या भी 40 और कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या भी 40। तो यहाँ पर ऑर्गन की, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों की द्रव्यमान संख्या सेम दे रखी है, तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोबार होते हैं। आगे हम आइसोटोन की बात करते हैं। आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन, आइसोटोन तो टोन से क्या, न से क्या आएगा, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी। सम न्यूट्रॉनिक, सम में से समान, न्यूट्रॉनिक में से न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो आइसोटोन होते हैं। ये भी अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं, इनमें द्रव्यमान संख्या और जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग होती है, केवल न्यूट्रॉन की संख्या है वो सेम होती है। अलग अलग तत्व के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या A और परमाणु संख्या Z या प्रोटॉन की संख्या है ये अलग अलग होती है।
इनमें द्रव्यमान संख्या डिफरेंट है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होती हैं। और प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या वो भी डिफरेंट है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट होती है। आइसोटोन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, नाइट्रोजन की 7, ऑक्सीजन की 8। कार्बन में द्रव्यमान संख्या 14, नाइट्रोजन में द्रव्यमान संख्या 15, ऑक्सीजन में द्रव्यमान संख्या 16 है। तो इनमें परमाणु संख्या तीनों में अलग अलग दे रखी है, द्रव्यमान संख्या है वो भी अलग अलग दे रखी है। तो इनमें सेम क्या होता है? तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या है वो सेम होती है। निकालते हैं, देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कार्बन में जितने परमाणु संख्या है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, 6 हो जाएंगी। नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8। प्रोटॉन की संख्या जितनी परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 होंगी। न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी। तो न्यूट्रॉन कितने प्राप्त होंगे? 14 में से 6 निकालेंगे तो 8 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। 15 में से 7 निकालेंगे तो 8 प्राप्त होंगे। 16 में से 8 निकालेंगे तो 8। द्रव्यमान संख्या 14 दे रखी है कार्बन में, नाइट्रोजन में 15 और ऑक्सीजन में 16 है। तो इनमें द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या अलग अलग दे रखी है, जबकि न्यूट्रॉन है इसकी संख्या सेम दे रखी है। न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में 8-8 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या सेम होने के कारण इनको सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं आइसोटोन का। सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। सिलिकॉन की परमाणु संख्या है वह 14 होती है, फॉस्फोरस की 15, सल्फर की 16। सिलिकॉन की द्रव्यमान संख्या वो 30 है, फॉस्फोरस की 31 और सल्फर की द्रव्यमान संख्या है वो 32 है। तो इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। इनमें भी न्यूट्रॉन की संख्या सेम है तो ये एक दूसरे के आइसोटोन होते हैं। इस प्रकार हमने आज आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन के बारे में बात की।